स्वागत है आप सभी का। आप इसमें नवोदय वाणी देख रहे हैं और हम मौजूद हैं जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया के कैंपस में, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये विद्यालय का बॉयज़ हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल्स के सामने ही विद्यालय का किचन गार्डन है, जिसको यहाँ के ही बच्चों ने डेवलप किया है। और आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि जो यहाँ का किचन गार्डन है उसको बच्चों ने कैसे डेवलप किया है और उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ का जो किचन गार्डन है उसमें कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हुई हैं और उसमें कब से प्रोडक्शन चल रहा है और ये सब सब्जियों का क्या किया जाता है, ये सारी बातें आपको हम विस्तार से दिखाएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भिंडी की खेती की गई है, लेडी फिंगर, और फ्रूट्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और जैसा कि सूचना मिली हुई है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो पिछले 1 महीने से निकल रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे काफ़ी बड़े क्षेत्र में पूरा भिंडी का जो है खेती हो रखा है। और इसके अलावा और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मूली है और इसमें से कुछ मूली निकल चुकी है, अभी कुछ बहुत छोटे छोटे हैं। और इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर नींबू का पेड़ है, नींबू यानी कि लेमन, और उसका भी प्रोडक्शन हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, इनके भी फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये नींबू की खेती है। और इसके इधर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो बीन्स लगा हुआ है, बीन्स, और अच्छे खासे यहाँ पर फ्रूट्स निकले हुए हैं। और इसका जो एरिया आप अगर हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा पैन करके दिखाएंगे तो बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वो बीन्स लगा हुआ है और उसमें और भी अनेक प्रकार की जो सब्जियां हैं वो लगाई गई हैं। आइए उसको हम आपको धीरे धीरे दिखाते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बीन्स का फ्रूट्स है वो आप एकदम स्पष्ट देख पा रहे होंगे। और एक लंबा एरिया है, यहाँ पर सब बच्चों ने डेवलप किया हुआ है और इसको देखने से लग रहा है कि काफ़ी बड़ी अमाउंट में इसका प्रोडक्शन जो है वो चल रहा है। इसके जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको लौकी का पेड़ दिखाई दे रहा होगा और इसमें भी आपको ये दिख रहे होंगे कि फ्लावर्स आ चुके हैं और कुछ ही दिनों में इसमें भी फल लग जाएंगे। तो ये है लौकी का पेड़ और कुछ दिनों में इसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे खासे संख्या में फल लगने शुरू हो जाएंगे। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ और ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो उसके पेड़ आपको दिखाई देंगे। इधर हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा कैमरा ऊपर करके आपको दिखाएंगे कि सब बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से प्रोडक्शन का कार्य लगातार किया जा रहा है। और बच्चे जो हैं, जो भी स्कूल के बाद उनके पास समय बचता है उसमें वो इस खेतीबाड़ी को डेवलप करने में वो समय देते हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में आज प्रोडक्शन हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि और भी कुछ हरी सब्जियाँ हैं, उसके पौधे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सभी बच्चों ने मिल करके डेवलप किया है। तो आइए उन बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने ये सब किस तरह से डेवलप किया, ये कॉन्सेप्ट उनके मन में कहाँ से आया, और आगे बातचीत उन्हीं से करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये धनिया का पेड़ है, इसको स्थानीय भाषा में नागा धनिया बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसके जो पौधे हैं वो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उसमें बहुत ही, इसको अगर आप तोड़ेंगे और तोड़ करके जब आप इसको थोड़ा सा रगड़ के इसको स्मेल करेंगे तो धनिया की बहुत अच्छी जो खुशबू है, जो सुगंध है वो आपको दिखाई देगी। तो आइए बच्चों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे डेवलप किया। हमारे साथ वो बच्चे इस समय मौजूद हैं जो इस किचन गार्डन के पीछे जिनकी मेहनत है और जिन्होंने अपने स्किल का प्रदर्शन किया है और वो आज इसने अच्छे इस किचन गार्डन को डेवलप करने में सफल हुए हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं सोनू महतो जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, और आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो यहाँ पर विद्यालय के अंदर एक खेती करने का, मतलब एक किचन डेवलप करने का ये आइडिया आपके मन में कहाँ से आया? वो हमारे घर पे ऐसा खेती किया जाता था, तो हमने सोचा जो लंच के बाद जो फ्री टाइम होता है, जब मतलब लोग ऐसे बैठे रहते हैं फिर सो जाते हैं, तो रोज़ 1 घंटा अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे सब लोग मिल के, तो हम लोग एक अच्छा सा गार्डन डेवलप कर सकते हैं। और इससे स्कूल का भी फ़ायदा होगा और यहाँ पे जो लोगों को ये नहीं आता है वो लोग भी ये चीज़ सीख सकेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लोगों को।
तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि कितने लोग हैं जो मिल करके ये सारा काम कर रहे हैं, तो कौन कौन से क्लास के या हाउस के बच्चे हैं? क्लास के बोलेंगे तो मेनली सीनियर हाउस के लोग ही है, क्योंकि सीनियर हाउस के लोग के साथ ही हम लोग रहते हैं। तो 10, 11, 12 सभी के लोग रहते हैं यहाँ पे। 15-20 लोग हैं जो लोग मतलब रेगुलर यहाँ पे आते हैं। बाकी तो योगदान तो सभी लोगों का है, पूरा सीनियर हाउस ने हेल्प किया तभी जाके हुआ है। जी, तो ये बताइए, ये आप इसमें स्टार्टिंग कब से किए थे और प्रोडक्शन कब से होना स्टार्ट हो गया? स्टार्ट हमने आपके जुलाई में किया था, और जुलाई में करने के बाद लगभग 2 महीने बाद, मतलब अभी से 1 महीने पहले से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये सारे सामान का जो यहाँ से निकलता है, यहाँ से बीन्स निकलता होगा, भिंडी निकलती होगी, नींबू निकल रहा है और भी कुछ सब्जियाँ भी निकलने वाली हैं, ये सब आप लोग करते क्या हैं? ये सब हम लोग मेस में दे देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वे में हम लोगों ने जो सब्ज़ी उगाया है वो हम लोगों को मेस में खाने को मिलता है। जी, तो हमारे साथ हैं सचिन, जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, तो उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। सचिन, ये बताइए कि आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होता है ये सब करने के समय? नहीं सर, वैसे तो मतलब 1 घंटा जैसा देना है, और वो हम लोग लंच के बाद ऐसे ही बैठे रहते हैं तो आके काम कर लेते हैं थोड़ा सा। जी, तो आगे आप लोग का क्या प्लान है? आप लोग क्या मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको और आगे बढ़ाने का कुछ सोच रहे हैं, या यही काफ़ी है, या क्या सोचें इसके बारे में? तो आगे हमने सोचा है, अगर स्कूल से मतलब सपोर्ट तो है, लेकिन अगर और अच्छा सपोर्ट मिले, कुछ टूल्स हम लोगों को दे दिया जाए, कुछ स्टूडेंट्स को भी और मोटिवेट किया जाए कि ऐसे काम करने के लिए, तो हम लोग इतना तो प्रोड्यूस कर ही लेंगे अपने गार्डन से कि मेस को बाहर से ख़रीदना ना पड़े। तो मतलब इस लेवल तक हम लोग सफिशिएंट हो जाएंगे कि हम लोग अपने गार्डन के ही जो अच्छे ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, जो कि फ्रेश है एकदम, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे खुद ही उगा लें, और ज़्यादा रिसोर्स भी यूज़ ना हो और ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो बाहर से ख़रीदने में। जी, तो ये थे वो स्टूडेंट जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया का ये किचन गार्डन डेवलप किया है, और इनका कहना है कि ये सब काम वो उस समय करते हैं जिस टाइम इनके पास अपना फ्री का टाइम होता है, लंच के बाद और गेम से पहले उसके बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम ये लोग यहाँ पर अपना टाइम देते हैं। और जैसा आपने देख ही लिया है कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पर ये किचन गार्डन डेवलप किया है, प्रोडक्शन हो रहा है, और आगे जो इनका टारगेट है, ये जो सोच के रखे हैं, वो ये है कि अगर थोड़ा सा सपोर्ट इनको और मिले तो वो इतना प्रोडक्शन तो कर सकते हैं कि हरी सब्जी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह एक बड़ी सोच है, और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी इनका जो यह कार्य है वह अत्यंत ही सराहनीय है। तो इस तरह से आपने देखा कि जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया में किस तरह से किचन गार्डन डेवलप किया गया है, और उसमें से किस लेवल का प्रोडक्शन जो है अभी होना स्टार्ट हो गया है। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय वाणी। नमस्कार।